प्रशांत किशोर इसका मतलब एक बार नहीं कई बार जवाब दे चुके हैं कि प्रशांत किशोर उन लोगों से फंडिंग ले रहे हैं या जिनको प्रशांत किशोर जनसुराज पे ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनसुराज बेहतर भविष्य लेकर के आएगा बिहार को, मतलब बिहार के लिए। और वैसे सारे लोग जो प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं वो इसमें फंड कर रहे हैं। बिहार की दुर्दशा को अगर आप देखेंगे तो यही है कि अगर आपके लड़के 20-25 साल के हो गए हैं तो उनको रोज़गार करने के लिए, नौकरी करने के लिए गुजरात, हरियाणा, पंजाब जाना होगा। ये बिहार की सच्चाई है। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बल्कि पिलुआ वाला खिचड़ी खा करके आ रहे हैं। और आपको पता है कि एक नाम पूरे बिहार और देश की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम जो है जब जब चुनाव आता है हमेशा जो है चर्चा का विषय बना होता है। और उन्हीं के द्वारा पूरे बिहार में जो है जनसुराज पदयात्रा निकाला गया है और तमाम जगहों पर जो है जनसुराज का जो है कैंप और कुछ साथी जो है सारथी बनकर के गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जो है घूम रहे हैं। स्वागत है पहले, सबसे पहले आपका। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये कैंप कब लगाया गया है? 1 महीने से ऊपर हो गया। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था रहता है कैंप में, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? कैंप में रहने का जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, आने जाने के लिए कैब की सुविधाएं हैं, सारा जो आप लोग घर में रह रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से ही हम लोग यहाँ कैंप में रहते हैं। ये किस ऑफिस क्यों बनाया गया है? ये हम लोग जब हेडक्वार्टर मतलब जहाँ प्रशांत किशोर जी खुद चलते थे तो हम लोग इसको कहते थे PKO ऑफिस, प्रशांत किशोर ऑफिस। मतलब जो भी चीफ गेस्ट मतलब VIP या जो भी आदमी प्रशांत किशोर से मिलना चाहते थे उनके लिए इस तरीके का एक ऑफिस था, जो बस जो कैंप मेन कैंप है उससे 10 मीटर 15 मीटर की दूरी पे लगाई जाती थी। अच्छा, ये पूरा जो कितना मतलब पैसा कहाँ से आता है? प्रशांत की जनसुराज में जो है जो कैंप लग रहा है, इतना फंडिंग कहाँ से होता है? प्रशांत किशोर इसका मतलब एक बार नहीं कई बार जवाब दे चुके हैं कि प्रशांत किशोर उन लोगों से फंडिंग ले रहे हैं या जिनको प्रशांत किशोर जनसुराज पे ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनसुराज बेहतर भविष्य लेकर के आएगा बिहार को, मतलब बिहार के लिए। और वैसे सारे लोग जो प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं वो इसमें फंड कर रहे हैं। जनसुराज का विजन क्या है सर इधर? जनसुराज का विजन ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 10 वर्षों में बिहार अग्रणी राज्य में आए, मतलब आप कह सकते हैं कि टॉप 10 राज्य में बिहार शामिल हो जाए। यही विज़न लेकर के हम लोग चल रहे हैं और सिर्फ पैदल यात्रा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार के विकास का एक ब्लूप्रिंट भी बनाते हुए जा रहे हैं। पंचायत में रुकते हैं, पंचायत के दशा को समझते हैं, क्या परेशानी हो इसको भी समझते हैं और उस पर क्या होना चाहिए इसके लिए एक विशेष टीम उस पर लगी हुई है, जो आने वाले दिनों में कैसे उसको बेहतर किया जा सके, कैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, कैसे यहाँ का स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर किया जाए, उस पर भी हम लोग काम। नवादा में आप लोग कैंप लगाए हुए हैं, कैंप में क्या क्या व्यवस्था और कैंप में लोग कौन कौन लोग रहते हैं? जो भी नवादा के लोकल लोग हैं, यहाँ जब हम लोग कैंप सेटअप कर रहे थे, जितने जगह कैंप लगता है लोकल लोग होते हैं? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, पूरे बिहार से लोग हैं। जब आप मधेपुरा कैंप की बात करेंगे तो अदर स्टेट से भी लोग हैं, साउथ से लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, मतलब जो भी प्रशांत किशोर को, अदर राज्य के भी लोग बिल्कुल हैं। यहाँ आपको वो नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर का पैदल यात्रा पहले नहीं चला। अभी जो पैदल यात्रा जहाँ चल रहा है वहाँ इस तरीके के लोग बहुत सारे हैं, मतलब 1-2 नहीं 15-20 की संख्या में। अच्छा, जब बारिश आती होगी तो बहुत कठिनाई होता होगा ना कैंप में? बारिश के मौसम में थोड़ा सा कठिनाई है इस कैंप को। और नवादा में वर्षा हो रहा है, हल्का फल्का जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित नहीं करता है। और मेन जो है वो कैंप तो आप कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधा के लिए है, लेकिन ये है कि अंदर से जो दृढ़ विश्वास है, यही कैंप है। ये जो है आप जो देख पा रहे हैं, ये अंदर रहने का जो सुविधा है यही है हम लोगों का। मतलब ये जो लोग जो इसमें आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, हाँ, पदयात्रा में शामिल होने उनके लिए रहने का व्यवस्था जो है? हाँ, रहने के लिए व्यवस्था है, सामने पंखा कूलर लगा हुआ है। अच्छा, जो लोग और आपसे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनका स्वागत है। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ आएँ, कैंप में रहें, कैंप की विधि व्यवस्थाओं को देखें और अपने आप को यहाँ मतलब खुद भी ट्रेन कर सकते हैं। जैसे जो पहले से साथी सीख चुके हैं चीज़ों को, कैसे हम लोग इसको करते हैं, कैसे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, कैसे हर घर हम जा रहे हैं, लोगों को कैसे बताते हैं, यहाँ का जो समस्या है उस पर कैसे चर्चा कर रहे हैं, कैसे उसको नवादा के कैंप में कितने लोग आपसे नवादा के लोग जुड़ चुके हैं? नवादा में लगभग मैं बात करूँ तो 2500 से ऊपर संस्थापक सदस्य बन चुके हैं। संस्थापक सदस्य बन चुके हैं? हाँ, संस्थापक सदस्य हम लोग बना रहे हैं उन प्रबुद्ध लोगों को, उन बुद्धिजीवियों को जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, बिहार में
ज़रूरत है एक ऐसे लोगों का जो या ऐसे समूह का जो बिहार को बदलना चाहता है, दशा और नई दिशा देना चाहता अच्छा, है। जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनको आप क्या बताते हैं? जो लोग मतलब आपसे जुड़ जो रहे हैं, कैंप में आ रहे हैं, कैंप में आ रहे हैं, जिनको कैंप ट्रेनिंग आप दे रहे में हैं, आप यह कह सकते हैं कि मेनली जो मोटिवेशन है वो प्रशांत किशोर ही हैं, और दूसरा मोटिवेशन ये है कि बिहार का जो विधि व्यवस्था अभी चौपट है, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे रोजगार को लेकर के। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप, मेरा ही सिर्फ बिहार नहीं है, आपका भी बिहार है। आप चाहते हैं कि बिहार बदले, तो सिर्फ कहने से तो नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, और वह आप भी साथ मिल करके कीजिए। सर कैंप में जो कैंप कितना एकड़ में कैंप बनाया जाता है हर जगह? लगभग 1 एकड़ से ऊपर का ही लैंड चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे मतलब और क्या व्यवस्था रहता है रहने के बाद? रहने के खाना लिए रहना। आपको खाने का सुविधा है, सारा कुछ। ये जनसुराज जो की तरफ हमारा से। भी है, इधर मेस एरिया है, ये मेस एरिया में हम लोग एंट्री करेंगे। तो मेस में हम लोग खाना बनवाते हैं। खाना बनाने के लिए अलग से स्टाफ है हमारे पास, जो सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम खाना, सुबह में भी चाय नाश्ता। अच्छा, इधर जो है जनसुराज का जो है इधर मेस लगता है। हाँ, ये मेस, मतलब जो लोग मेस पार्ट है। जो लोग मेस में जो है यहाँ पे जो कैंप में रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पदयात्रा में शामिल होते हैं, उनके लिए मेस की व्यवस्था हाँ, है, ये यहीं पे मेस किया गया है। मेस की व्यवस्था है। मेस की व्यवस्था है, सामने आप देख रहे होंगे, वो जो है वो शौच की व्यवस्था है। शौचालय की व्यवस्था जो है। हाँ, वो पोर्टेबल है। अच्छा, जो बिहार में देखते रहते हैं आप भी सुनते रहते हैं कि बिहार में जो है प्रशांत किशोर के ऊपर, जो है जनसुराज के ऊपर जो है हमेशा जो है आरोप लगते आया है कि भाजपा का ये बी टीम है, ऐसा भी आरोप लगते आया है। देखिए, कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं, अब आपका मुंह है, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाजपा का बी टीम है, कुछ लोग कहते हैं ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कोई एक दल के लिए कैंपेन किए हैं। आप लेफ्ट की बात करें या राइट की बात करें या सेंटर की बात करें, तीनों के लिए इन्होंने कैंपेन किया है। तो किसी का ये दावा जो है वो है नहीं, बस कहने के लिए है। कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा क्या लग रहा है कि 25 के चुनाव में अगर आप लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, अगर जनसुराज चुनाव लड़ते हो कोई पार्टी बनाकर, तो क्या लगता है बिहार के लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे? लड़ते नहीं हैं, लड़ेंगे। 2025 में 243 सीट पर लड़ेंगे। जनसुराज लड़ेगी चुनाव? हाँ, 243 सीट पर लड़ेगी। अभी विजन क्या होगा? विज़न ये होगा कि यहाँ के लोगों को बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया रोजगार मिले। यहाँ के लोगों को ये बताया जाए कि अभी तक आपने जिस भी पार्टी दल को जिताया है या आगे बढ़ाया है, अगर मान लें कि सारा पार्टी दल यही सही कह रहा है कि नहीं, मतलब हमने जो किया है वो बिहार के अच्छा के लिए किया है, फिर भी बिहार की दुर्दशा को अगर आप देखेंगे तो यही है कि अगर आपके लड़के 20-25 साल के हो गए हैं तो उनको रोज़गार करने के लिए, नौकरी करने के लिए गुजरात, हरियाणा, पंजाब जाना होगा। ये बिहार की सच्चाई है। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बल्कि पिलुआ वाला खिचड़ी खा करके आ रहे हैं। एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। वो आप रिपोर्टर हैं, आपको भी धरातल पता है। वो तो सच्चाई है यकीनन, लेकिन फिर भी जो है ना, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बिहार में जो है जंगल राज को खत्म करके जो है एक बढ़िया राज को लाया। देखिए, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये बात जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले यहाँ कुछ इस तरीके का तत्व था जिसको कि अभी कम किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ यहाँ सही कर दिए हैं। आपको 20 साल का समय मिला, आप 20 साल में आप ये गिनवा रहे हैं कि हम आपके गांव का रोड बनवा दिए, हम आपके यहाँ बिजली ला दिए। भाई, आज भी बिहारी का समस्या यही है कि वो जा कर के 20 साल का हुआ तो गुजरात में लोहा पीटेगा, हरियाणा में जा कर के काम करेगा। ऐसा बिहारी क्या पाप किया है? आप सोचिए ना। हमारे यहाँ भी वही सूरज चंद्रमा है जो गुजरात में है, हमारे यहाँ भी वही मट्टी है जो हरियाणा, पंजाब में है। वहाँ कैसे सोना उगल रहा है और यहाँ का किसान क्यों बदहाल है? वहाँ का जो नौजवान है वो ये चाह रहा है कि हम और आगे बढ़ें, अदर कंट्री जाएं। यहाँ का जो नौजवान है वो गुजरात जाने के लिए तैयार है। ट्रेन में आप देखेंगे, पलायन करने को लेकर मजबूर है। अरे भाई, पलायन क्या मतलब, आप कह सकते हैं कि छठ दिवाली में लोग नहीं आ पा रहे हैं। पलायन पंजाब से भी है, लेकिन जो उसकी पीड़ा है और यहाँ का जो पीड़ा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ की भी सुविधा नहीं है भाई, आप टिकट लेने के बावजूद आप लैट्रिन शौचालय वाले कमरे में जा रहे हो ट्रेन के। आप जा कर के देखिए, ऐसा कोई रेलवे स्टेशन, अभी वोटिंग हो रहा है, जिस भी दिन वोटिंग है उस भी दिन लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये बिहार का दर्द है, तो दुर्भाग्य है। बिल्कुल दुर्भाग्य है। और इस पे मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर दिए, तो क्या कर दिए बताइए आप?
फिर तो सवाल तो खड़ा होता है, बिल्कुल सवाल है। वोटिंग के दिन भी अगर पलायन हो रहा है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल है, तो खड़ा होता बिल्कुल सवाल है। लोग जो है लोकतंत्र में वोट ना देकर जो है दूसरे राज्य की ओर चल रहे हैं। आप देखिए ना, जो केरल का वोटिंग परसेंट है वो एबव 70 है और बिहार का जो है वो बिलो 50 है। ये क्या दर्शाता है? तो आप जिस क्षेत्र में भी हैं, पूरे इंडिया में अगर कहा जाए सबसे कम वोटिंग परसेंटेज नवादा का रहा इस बार चुनाव में। हाँ। करीब 40% वोटिंग रहा। हाँ, तो ऐसे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं वोटिंग को लेकर भी। बिल्कुल, हम लोग तो ये जागरूक करते हैं लोगों को कि अभी तक आपने जो वोट दिया वो जात के नाम पर दिया, धर्म के नाम पर दिया, मंदिर मस्जिद के नाम पर दिया। आपने यहाँ तक कि मैं जब ग्राउंड पे अभी जा रहा हूँ तो मतलब मेरा एक ये असेसमेंट है कि अगर 100 लोग से आप पूछेंगे, 100 लोग से मैंने पूछा भी है, तो उसमें 70 लोग इसी क्षेत्र नवादा का ही मैं बात करूँ, रजौली है, सिरदला है, तो वहाँ जाने के बाद मतलब 100 में से 70 लोग कैंडिडेट का नाम आपको नहीं बताएंगे कि हमने वोट किसको दिया। नहीं, पार्टी का भी नाम तोतला करके बताएंगे। वो ये बताएंगे कि हमने फूल को दिया, हमने इसको दिया, हमने लालटेन को दिया, हमने फूल को दिया। बस इस पे उनका राजनीति है। फलाना ने कहा हमको कि वोट देने चलिए, इसलिए हम वोट जा करके दे दिए, लेकिन वोट का अधिकार उनको कुछ मालूम नहीं है। प्रशांत किशोर की टीम जो इस चीज़ को भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी वर्तमान में जो पैदल यात्रा है, ये बात पता है कि पैदल यात्रा से वोट नहीं मिलेगा। पैदल यात्रा तो आज से 1.5 साल पहले हम लोग कर रहे थे, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। पैदल यात्रा का उद्देश्य ये था कि पहले यहाँ के लोगों को ये जागरूक किया जाए कि शिक्षा और रोजगार पर जब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक बिहार नहीं बदल सकता है। आप इसी तरीके से जात की राजनीति में इन्वॉल्व रहेंगे, इसी तरीके से अगर धर्म की राजनीति में इन्वॉल्व रहेंगे तो नेता तो ये चाहता है कि आप बुड़बक बन करके जिए, उसमें उसका फायदा है। जब क्षेत्र में जाकर जागरूक कर रहे हैं तो लोगों में क्या कुछ उत्सुकता दिख रही है? मैं आप ये प्रशांत किशोर जी भी डाटा शेयर कर चुके हैं कि 100 में से एबव 55 लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि बिहार में कुछ और हो। मतलब ये नहीं कि जन स्वराज ही हो, लेकिन कुछ और हो, बदलाव लेकिन चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 20 साल और 20 साल से त्रस्त हो चुकी है जनता। तो हमारे साथ जो है प्रशांत किशोर जो है जो जनसुराज चला रहे हैं, उन्हीं के जो साथी थे, सारथी बन का जो गांव गली गली घूम रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि जनसुराज का मतलब जो है प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं जनता का सुंदर राज की चर्चा करते हैं कि जनता का ही राज होना चाहिए। असल मायनों में लोकतंत्र भी इसी को कहा है। लेकिन आजकल के दौर में नेता का जो है जिस तरह लोकतंत्र में लगातार जो आप देख सकते हैं किस तरह जो व्यवस्था लोकतंत्र में चल रहा है इस देश में, इसी को लेकर जो है प्रशांत किशोर लगातार जो है जन सुराज की बातें कर रहे हैं, जनता के सुंदर राज की बातें कर रहे हैं। बाकी बहरहाल जितने भी नवादा के लोग हैं, अगर आप भी जन सुराज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है आपका कैंप कहाँ लगा ये बता दीजिए। ये अभी हिसुआ में लगा हुआ है, बलियारी गांव है, बलियारी गांव जस्ट सामने है और ये कैंप लगा हुआ है। हिसुआ से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो है आप अगर आप जुड़ना चाहते तो यहाँ पे जो है आकर जो है आप एक बार विजिट करें और प्रशांत किशोर की जो है सोच के बारे में आप लोग उनकी सोच को समझें और जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद।